नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले। प्रत्येक मंथ की तरह इस महीने भी मैं आ गया हूं आपके पास 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के। प्रिय कुंभ राशि वाले, ईश्वर की कृपा से इस महीने ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव हो रहा है कि मैं यही बोलूँगा कि जीवन में कुछ हो या ना हो, इस महीने दौलत ही दौलत आने वाला रहेगा। मैं इस वीडियो में संपूर्ण मंथ की जानकारी दूंगा। उससे पहले यह बता दूं, यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए एक एक करके प्रारंभ करते हैं पूरा का पूरा 1 से लेकर 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण राशिफल का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं अगर बात करूं मार्च के महीने में आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति कैसी है। नौकरी और व्यवसाय कारक आपकी कुंडली में मंगल है और यह पंचम भाव में बैठ करके पूरे महीने केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति को बना करके रखे हुए हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि इस मार्च के महीने में जो भी कुंभ राशि वाले थोड़ा भी एफर्ट लगा रहे हो नौकरी या व्यवसाय को लेकर के, उसमें सफलता मिलना आपको 100% निश्चित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सप्तम भाव पे 14 जनवरी तक सूर्य की दृष्टि, यह भी बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि जिनको कुछ इन्वेस्टर चाहिए, जिनको पार्टनरशिपिंग में बिजनेस करना है, उसमें भी आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव में पूरे महीने का मंगल बैठने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति जॉब को लेके या इंटरव्यू को लेकर के प्रयासरत था, एग्जामिनेशन दे रहा था, तो इस महीने नौकरी लगने की संभावना बिल्कुल ही 100% बेहतर बन रहा है। और जो भी कुंभ राशि वाले इस महीने लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हो, आपके लिए तो पूरा महीना बहुत अच्छा है। लेकिन 14 मार्च से जैसे ही सूर्य द्वितीय भाव पे जाएंगे, आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का फल में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे जिन लोगों का बहुत सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, जो लोग चाह रहे थे कि मन चाहा या घर के आसपास कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग का कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाए, तो 23 तारीख से यह समय बेहतर हो जाएगा शुक्र उदय के साथ में। अब जो लोग भी ये सोच रहे थे कि नौकरी व्यवसाय में कुछ इंक्रीमेंट के साथ कुछ बेहतर बदलाव हो जाए, या फिर जहां पे वर्तमान समय में जॉब कर रहे हो मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए 14 मार्च को जैसे ही सूर्य द्वितीय भाव पे जाएंगे, यह समस्याएं भी खत्म हो जाएगा। नौकरी और व्यवसाय से रिलेटेड शुभ समाचार मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। और यही नहीं, 14 मार्च से आपका कोई पार्टनर था जो आपको छोड़ के चला गया था, वह भी आपसे 100% जो है रिकनेक्टिंग पे आ जाएगा। इसलिए कहीं से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा इस महीने विदेश यात्रा का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, द्वादश भाव अधिपति शनि के साथ सूर्य का विराजमान होना एक दूसरे के मध्य में शत्रुवद संबंध है, जिसके चलते आपके जीवन साथी दूर है तो आप उनसे नहीं मिलने पा रहे हो। आपको किसी कारण से विदेश जाना है तो थोड़ा डॉक्यूमेंट इश्यू हो रहा है, या सरकारी मैटर किसी न किसी प्रकार से फंस रहा है, या फिर ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति भी बन रही है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सूर्य 14 मार्च को द्वितीय भाव पे जाएंगे और जैसे ही शनि देव अकेले होंगे, आपके जीवन में सर्व काम 29 मार्च तक बन जाएगा। यानी 14 मार्च से 29 मार्च के मध्य में विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इशू हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सभी चीजें मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, किसी कारण से आपके परिवार वाले लोग अगर आपका साथ नहीं दे रहे थे, या घरेलू लायबिलिटी के चलते जो है आप नहीं जा पा रहे थे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 23 मार्च को शुक्र उदय होंगे तो यह समस्याएं भी आपकी बिल्कुल जो है वो खत्म होते हुए नजर आएगा। मैंने एक वर्ड कहा कि इस महीने दौलत ही दौलत आएगा। आखिर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? मैं बताता हूं।
मंगल कंटिन्यू आय भाव को इस महीने देख रहा है। तो सबसे पहली बात कि जिनकी जॉब के चांस नहीं थे, जॉब लगेगा मतलब इनकम के चांसेस खुल जाएंगे। जिसके सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे, इस महीने सरकार की तरफ से भी धन, या भाई बहन या रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे तो वहां से भी धन की प्राप्ति हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में जो है, 14 मार्च से सूर्य द्वितीय भाव पे प्रवेश करेंगे और इनका द्वितीय भाव में मीन राशि पे जाने के कारण आपके पार्टनरशिपिंग में फंड फंसा हुआ वह निकल जाएगा, मोटा फंड मिल जाएगा, कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद था वह सॉल्व हो जाएगा, शेयर ट्रेडिंग में आपका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा किसी कारण से एलोमनी या मेंटेनेंस को लेकर के या ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के कुछ पैसे को लेकर के आप विचार करके रखे थे तो वह भी 100% इस महीने निकलने वाला है। और अगर किसी का पैसा फंसा हुआ था तो इस मामले में भी इस महीने आपको जबरदस्त लाभ मिलने की संभावनाएं बनते हुए नजर आएगा कुंभ राशि वाले। इसलिए कुंभ राशि वाले इस महीने चारों तरफ से धन की प्राप्ति है और बचा कुचा असर पूरा कर देगा आपके जीवन में। 18 मार्च से बुध जब ये वक्री होंगे तो आपका मनी सेविंग का जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पैसे तो बच नहीं रहे हैं। कैसा रहेगा दांपत्य जीवन का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, सत्य बोल देता हूं, थोड़ा सा बुरा लगेगा पर सच्चाई है। सबको पता है कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन है, लेकिन 14 मार्च तक सूर्य भी लग्न में बैठ के सप्तम भाव पे देख रहा है। तो 14 मार्च तक समझ लेना, जिन लोगों का विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे कम से कम वो आना चालू हो जाएगा। 14 मार्च तक जिन लोगों को लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम था या परिवार के लोग नहीं मान रहे थे वह भी मानना प्रारंभ कर देंगे। और साथ में 14 मार्च के बाद जिनका विवाह फिक्स हुआ पड़ा था लेकिन डेट वगैरह नहीं रख पा रहा था तो वह मामला भी सलटता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात समझना, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सेपरेशन में है, जिन लोगों का तलाक तक का बात पहुंचा हुआ है, आप लोग बिल्कुल वेट कर लीजिए थोड़ा समय। 29 मार्च के बाद वही शनि आपके विवाह के लिए लाभ की स्थिति को देने वाले बन जाएंगे। इसलिए इस महीने आपके जीवन में विवाह का कुछ महत्वपूर्ण फैसला भी होना रेडी है। और जिनको द्वितीय विवाह करना है, आप सोच लिए कि डाइवोर्स लेके अलग जिंदगी जीना है, 14 मार्च तक इसमें भी एक बड़ा फैसला आता हुआ नजर आएगा कुंभ राशि वाले। कैसा रहेगा इस महीने माता पिता और संपत्ति का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, लेकिन जिस राशि में वह बैठे हैं शुक्र की राशि में वह अस्त है। कब तक? वह अस्त है आपके जीवन में जो है 23 मार्च तक। तो 23 मार्च तक डेफिनेटली आपका घर का कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू रहेगा। कोई प्रॉपर्टी या वाहन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लोगे आप। लेकिन जिनको बेसिक तौर पे कोई घर रेंट वगैरह लगाना है या कंस्ट्रक्शन का काम को पूरा करना है या फिर आप कहीं दूर अपने जॉब या बिजनेस के कारण हो और आपको अपने घर के पास जा करके उसे कंस्ट्रक्शन का काम करना है या रेंट वगैरह लगाना है या कोई संपत्ति सेल करना है या खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद वो संपत्ति आपके साथ आना चाहिए, तो आपके जीवन में 23 मार्च से 100% ये पॉसिबल होना तय है। इसलिए इस महीने कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का। और 23 मार्च से आपके माता और पिता से आपके तालमेल भी ठीक हो जाएंगे, ससुराल से भी तालमेल ठीक हो जाएगा, प्रॉपर्टी और संपत्ति की प्राप्ति होगी। हाँ, जिनको ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी का विवाद है या प्रॉपर्टी लेना है, आपके लिए बेहतर संजोग तो 18 मार्च से ही बनना रेडी हो जाएगा कुंभ राशि वाले। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में जो है शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में मंगल और बुध होते हैं। अब मंगल पंचम भाव पे है, डेफिनेटली शत्रु की राशि मिथुन राशि में है, लेकिन 18 मार्च से जो है बुध हो जाएंगे वक्री। और जैसे ही बुध वक्री होंगे इसका प्रभाव जो है पंचम भाव पे मंगल का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। यानी 18 मार्च तक शिक्षा में और संतान के मामले में आपकी सफलताएं ठीक रहेंगी, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि बुध जब तक वक्री नहीं होगा वो फुल पेज में प्रभावशाली है
तो मंगल को दबा करके रखेगा। तो 18 मार्च तक संतान से थोड़ी मतभेदता, 18 मार्च तक जो है जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हो, थोड़ा हेल्थ को लेकर के परेशानी, शिक्षा में थोड़ा सा मन का कंसंट्रेशन कम होना या पारिवारिक विवाद के चलते डिस्टरबेंस होना। 18 मार्च के बाद आपके बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के चांस बनेंगे, शिक्षा की तरक्की के योग बनेंगे, शिक्षा से सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि 18 मार्च से जो है जो लोग फॉरेन वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं या पढ़ाई को लेकर के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, वह समस्या भी दूर होता हुआ नजर आएगा कुंभ राशि वाले। इसलिए कुंभ राशि वाले, आपका वक्त अच्छा नहीं, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा आने वाला है। कैसा रहेगा केस मुकदमा और हेल्थ की स्थिति के बारे में बात करूं, एकदम सीधी बात मैं कर देता हूं। 14 मार्च को सूर्य और शनि की युति समाप्त होगी। जैसे ही सूर्य और शनि की युति समाप्त होगी, आपके जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड, फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड या किसी प्रकार का स्कैम हुआ था या फिर कह सकता हूं जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, थोड़ा सर दर्द और पेट और पैरों की समस्याएं जो चल रही थी, यह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। फिर भी उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए, देखिए 14 तारीख तक तो किसी भी हाल में या तो आप गाय को गुड़ खिलाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए। 14 तारीख के बाद जो है आप शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए और पूरा का पूरा महीना आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए। देखिए जीवन किस प्रकार से बदलता हुआ दिखेगा कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, पूरे के पूरे मार्च महीने का संपूर्ण भविष्य फल विस्तृत तौर पे मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।